हे प्रिय मित्रों, मैं आपके लिए नवनाथ भक्ति सार ग्रंथ का 1 से 40 अध्याय की श्रृंखला लेकर आ रहा हूँ। इस ग्रंथ में हर एक अध्याय का एक अलग महत्व है। इस ग्रंथ में नवनारायण ऋषभदेव के 100 पुत्रों में से 9 श्रेष्ठ भक्त थे। कथा के अनुसार श्री कृष्ण की आज्ञा से इन्होंने अलग अलग अवतार लिए। इसमें कवि नारायण ने मच्छिंद्रनाथ, हरि ने गोरक्षनाथ, अंतरिक्ष ने जालिंद्रनाथ, प्रबुद्ध ने कानिफनाथ, पिप्पलायन ने चरपटीनाथ, आर्विहोत्र ने वटसिद्ध नागनाथ, ध्रुमिन नारायण ने भर्तरीनाथ, चमस ने रेवन सिद्ध और करभंजन ने गहनीनाथ के रूप में जन्म लिया। आदिनाथ शंकर के आदेश से और दत्तात्रेय महाराज की दीक्षा एवं आदेश पर इस पंथ का प्रसार एवं प्रचार हुआ। गुरु कृपा से प्राप्त हुए ज्ञान का इन्होंने समाज के भलाई के लिए उपयोग किया। इन्होंने अन्नदान करके समाज को तृप्त करने की अनोखी सीख दी। ऐसे इस दिव्य ग्रंथ को कथा रूप में सुनकर हम अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं और संभवतः इनकी कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 1। इस अध्याय की फलश्रुति यानी भूत बाधा का नाश होता है, ऐसा इस ग्रंथ का महत्व है। श्री गणेश, गुरुदेव, पांडुरंग, कुल देवता एवं माता पिता, इनको प्रणाम करके हम इस कथा को सुनना प्रारंभ कर सकते हैं। इस अध्याय में मच्छिंद्रनाथ ने एक मछली के अंडे में उपरिचर वसु के ओज में जीव रूप में प्रवेश कर अपने अवतार लेने का श्री गणेश किया। मच्छिंद्रनाथ ने गर्भ में रहते हुए ही यमुना नदी के तट पर शंकर भगवान ने माता पार्वती को जो उपदेश दिया, उस उपदेश को ग्रहण कर लिया और यह उपदेश उनको समझ आ गया करके शंकर पार्वती को हुंकार द्वारा बता भी दिया। यह सुनकर शंकर भगवान ने यमुना तट पर ही उन्हें गर्भ में ही वरदान दिया और आगे आपको दत्तात्रेय प्रभु से दीक्षा प्राप्त होगी करके बताया। आगे चलकर उस मछली ने यमुना तट पर अंडे डाले, जिसमें एक अंडा बहुत बड़ा था। यह बड़ा अंडा देखकर बगुले को बड़ा आश्चर्य हुआ और उस बगुले ने उस अंडे को देखते ही फोड़ दिया। अंडा फूटते ही उस अंडे से बालक रूप में साक्षात मच्छिंद्रनाथ प्रकट हुए। उसी समय यमुना तट पर कामिक नाम का एक मछुआरा था, जिसे संतान ना होने के कारण दुखी था। इसलिए उस मछुआरे ने और उसकी पत्नी शारद्वता ने उस बालक को ईश्वर का प्रसाद समझकर स्वीकार किया और उस बालक का पालन पोषण करने लगे। मच्छिंद्रनाथ के पिताजी मछली पकड़कर बेचने का व्यवसाय करते थे और मच्छिंद्रनाथ मछली के कुल से जन्मे थे, इसलिए उनके पिता द्वारा पकड़े हुए मछली का फड़फड़ाना मच्छिंद्रनाथ से देखा नहीं जाता था और वह उन पकड़े हुए मछलियों को वापस पानी में छोड़ते थे। यह देखकर उनके पिता कामिक ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यदि वह ऐसा मछलियों को पानी में वापस छोड़ेंगे तो उनका मछली बेचने का धंधा बंद पड़ेगा। किंतु मच्छिंद्रनाथ प्राणियों को जान लेने की बजाय भिक्षा मांगकर खाऊंगा ऐसा अपने पिता को बोलकर अपना घर छोड़कर उत्तर दिशा की ओर बद्रिकाश्रम वन में चले गए और उन्होंने वहां उग्र तप प्रारंभ कर दिया। अध्याय 1 समाप्त।